नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम के लिए है। अभी हरियाणा जुडिशरी वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पागलों की तरह पढ़े जा रहे हैं, एकदम पागलों की तरह पढ़ रहे हैं। अरे क्या करना, अब 10 दिन बच्चे हैं ना, अब क्यों गैलों की तरह पढ़ रहे हो? रिलैक्स, शांत। अभी देखा काकू लगा रही, क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, क्या रही है? हाँ, ये बैग बहुत अच्छा है मेरा। इसके अंदर लगभग 18 माइनर एक्ट एक साथ होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टू टीपी भी आता है। एक में सारा काम हो जाता है। अब इस पागलों की तरह आपको नहीं पढ़ना है। आज 2 नवंबर है। कितना है? 2 नवंबर। एग्जाम है 13 नवंबर को। लास्ट स्टडी करनी 11 नवंबर को लास्ट। उसके बाद हमें नहीं पढ़ना है। 2 दिन हमारे माइंड को रिलैक्स देना है ताकि पच जाए। गैलों की तरह अब नहीं पढ़ना है, अब शांत हो जाए। आज की बात है, सुबह में इक्विटी पढ़ा रही थी। इक्विटी बिहार में आता है, यूपी में आता है ना, तो मैं इक्विटी पढ़ा रही थी। 2008 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ था और 2005 में फर्स्ट ईयर में मेरा इक्विटी था। अक्सर इक्विटी के बारे में चर्चा होती रहती है। और 2016 में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में एलएलबी वालों को भी पढ़ाती थी, तो एक बैच को पढ़ाया था। उसके बाद मैंने एलएलबी वालों को पढ़ाना बंद कर दिया, जुडिशरी शुरू कर दिया था। मतलब एलएलबी प्लस जुडिशरी था, फिर केवल जुडिशरी पे आ गई थी मैं। तो मैंने एक बार इक्विटी खोली थी, लेकिन आज भी मुझे वो सारे 12 रूल्स याद है। आज भी इक्विटी क्या है वो याद है। तो आज मैं बच्चों को समझा रही थी कि मैंने 2005 में इतनी अच्छी पढ़ाई की कि मुझे आज भी सब कुछ याद है। यानी लॉन्ग टर्म स्टडी ही काम आती है। आपको लगता है आज कैच पढ़ लो कि आज क्या सब याद हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब इस 10 डेज में अपने आप को बैलेंस करें। इस 10 डेज में अब पागलों की तरह नहीं पढ़े। इन 10 दिनों में अब 18 घंटे नहीं पढ़े। अब समय नहीं है 18 घंटे पढ़ने का। अब समय नहीं है 15 घंटे पढ़ने का। अब समय नहीं है 12 घंटे पढ़ने का। अब समय है एक बैलेंस स्टडी करने का। एक बैलेंस स्टडी जिसके साथ हेल्थ अच्छी रहे, नींद पूरी हो और पढ़ाई भी करते रहो। यानी आज से आपको अपनी नींद पूरी करनी, पहला काम करना है। 7 घंटे एक साथ सोना है और 1 घंटे पावर नैप के साथ। 7 आवर एक साथ और 1 आवर को डिवाइड करो पावर नैप में। जैसे कि पुलिस कस्टडी 15 डेज की होती है, एक साथ ले लो या अलग अलग ले लो, है ना, वो आपकी इच्छा। 1 घंटा एक पूरे दिन में एक साथ पावर नैप ले लो, फिर वो पावर नैप नहीं आलस नैप हो जाएगा। उठोगे फिर नींद आएगी, फिर उठोगे फिर नींद आएगी, फिर नींद में रह जाओगे। तो 15-15 मिनट का पावर नैप ले लिया करो, वो आपको एनर्जेटिक करेगा। ठीक है, तो टोटल 8 घंटे। मॉर्निंग में रनिंग करना शुरू करो। आप खुद कहेंगे कि रिलैक्स हो रहा है, माइंड में जो कुछ पड़ा वो पच रहा है। मॉर्निंग में रनिंग करो। जिम भी अभी मत जाओ, हाथ में लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इवनिंग में वॉक करो। मॉर्निंग में रनिंग करो, इवनिंग में वॉक करो धीरे धीरे, और बैलेंस स्टडी करो। अब बैलेंस स्टडी कैसे करें? अब रटना नहीं है, अब याद नहीं करना है, अब आपको इन सब्जेक्ट को पढ़ना है। इतने सा कोर्स है, छोटा सा कोर्स है। वही सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरएस, लिमिटेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रेंट, कोर्ट एक्ट, फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा जीके पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी आपकी लॉजिक है, और थोड़ा सा आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स पढ़ लिया, देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो कहीं ना कहीं यूट्यूब से। ठीक है, इनको बैलेंस स्टडी से पढ़ो। जैसे एग्जाम्पल, एक रीडिंग करनी है, आपको सब आता है, आप टीचर भी हो जाओ। अब रीडिंग कैसे करनी वो थोड़ा सा चेंज करो। कैसे चेंज करें? एग्जाम्पल, आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो, तो अब सीआरपीसी सेक्शन 1 से 484 नहीं पढ़ना है, 484 से 1 तक भी नहीं पढ़ना है, ना आगे से पीछे जाना, ना पीछे से आगे जाना है। तो अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। सबसे पहले चैप्टर 29 पढ़ो, 30 पढ़ो, 32 पढ़ो, नहीं 32 क्या 33 पढ़ो। यानी अब आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आप ट्रायल पढ़ो, चार्ज पढ़ो। नाउ सेलेक्टेड कि पहले मैं सबसे पहले अपील का चैप्टर पढ़ूंगा, पक्का क्वेश्चन आता है। मैं रिवीजन रेफरेंस का पढ़ूंगा, पक्का क्वेश्चन आता है। मैं बेल का चैप्टर पढ़ूंगा, पक्का आता है। मैं ट्रायल पढ़ूंगा, पक्का आता है। मैं चार्ज फ्रेमिंग पढ़ूंगा, पक्का आता है। इसके साथ ही साथ
चैप्टर 12 पढ़ूंगा, पक्का आता है। अब ऐसे आपको स्टडी करनी है, आपको हर सब्जेक्ट में ये करना है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट में से कौन सा पार्ट है जैसा क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि अब समय वो पढ़ने का, पूरा पढ़ लिया आपने बहुत, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये मेरा सीपीसी का बैरिक है, मेरे पास बैरिक बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड पढ़ा पर आपका मन नहीं माना, तो आप वॉक फिर खाना खाया, खाना खाते थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, खाना पचेगा और इसका इंडेक्स देख लीजिए कि अच्छा हाँ ये है, अच्छा ये, तो ये आपका लाइन से भी हो जाएगा। लेकिन डिटेल स्टडी में आपसे वही पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको इग्नोर करें, क्योंकि अब समय थोड़ा सेलेक्टेड पढ़ना, बाकी सबको जस्ट ऐसे देखना है। जैसे मैं ये पढ़ रही हूँ सीआरपीसी, पढ़ना सेलेक्टेड है पर आपको लगता नहीं मैं पूरा नहीं देखा, ऐसे देख लो, अच्छा हाँ सेक्शन 50 ये कहता है, अच्छा ये कहता है, इसमें ये अमेंडमेंट है, बस। देखिए पढ़ना अब सेलेक्टेड है और स्टार्टिंग कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है कि सीआरपीसी में से ये पढ़ूंगी, सीपीसी में से, आईपीसी में, क्योंकि अब 10 डेज स्टार्टिंग से लास्ट से स्टार्टिंग नहीं आना है, ठीक है। रिलैक्स होके पढ़ना है। एमसीक्यूज का क्या करना है बताती हूँ। जैसे एग्जांपल, आज आपने सीआरपीसी कंप्लीट किया, सीआरपीसी किया, इसको बंद कर दिया, अब एक कोई गाइड ले लेते हैं अपन, बहुत से गाइडें पढ़िए, गाइड लेके आती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाइड है, हर किसी के पास कोई ना कोई गाइड होगी, मेरे पास भी गाइड है, ये मेरे पास एक गाइड है। इस गाइड को मैंने देखा रेंडमली, मेरे पास इंडियन एविडेंस एक्ट ओपन हो गया ना। अब मैंने इसके कितने क्वेश्चन है इस पेपर में, 13 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन पढ़ूंगी, मेरा आंसर सही होंगे तो आगे बढ़ जाऊंगी, पूरे 13 के 13 को नहीं पढ़ूंगी, फिर बंद करूंगी, फिर मैं रेंडमली खोलूंगी, ये मेरा खुल गया, फिर से एविडेंस का क्वेश्चन मैंने देख लिया, फिर बंद कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिए, ये खोला मैंने, यहाँ पे आ गया मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने किया। और अगर इस केस मेरा रह गया है तो मैं क्या करूंगी, केस रह गया है, एक सवाल मेरा नहीं आया, तो फिर मैं उसको पूरा देख के फटाफट मेरा बैलेट देखूंगी मैं क्यों गलत हो गया। और हमेशा गाइड को ऐसा पढ़ा करें, देखो कितना सुंदर से है, जहां भी डाउट हो लिखते जाओ, साथ साथ गाइड सॉल्व करते हो, जहां भी आपको लगे मेरा क्वेश्चन गलत हो वही का वही लिख दो अपने पेन से। कितना फायदा है, जब दोबारा करोगे आपकी मेन चीजें वहीं के वहीं लिखी हुई है, ठीक है। एमसीक्यूज तो सॉल्व करने, पर अब पूरे एमसीक्यूज सॉल्व नहीं करने, अब रेंडमली आपको सॉल्व करना है और अपने आपको रिलैक्स रखना है। जब आपको ये लगता है मुझे कुछ नहीं आता है तो समझना आपको सब कुछ आता है। जब आपको लगता है ठीक है एग्जाम दे के आना, दे आऊंगा, उसको कुछ नहीं आता है, क्योंकि डरता वही है जिसकी प्रिपरेशन होती है, जिसकी प्रिपरेशन नहीं होती वो कभी नहीं डरता है। उसको पता है इस साल तो सब ट्राई करके आ रहा हूँ, अगले साल दूंगा मैं, ठीक है। तो रिलैक्स स्टडी करना है, पागलों की तरह नहीं भागना है, आपको अपने टॉपिक निकालने हैं और ये डिसाइड करना है कि अब मैं पहले ये पढ़ूंगा, आईपीसी का चैप्टर 17 पढ़ूंगा, 16 पढ़ूंगा, चैप्टर 4 पढ़ूंगा, चैप्टर 8 पढ़ूंगा, पहले ये, फिर बाद में बाकी का पूरा ओवरव्यू देखूंगा। हर सब्जेक्ट के लिए आपको यही करना है, क्योंकि एग्जाम में उतना ही आना है। ऐसा तो है नहीं सेक्शन 1 से 484 के सारे सेक्शन आ जाएंगे एग्जाम में, नहीं आएंगे बेटा, वहाँ कोई गाइड नहीं है, वहाँ तो भाई सीआरपीसी के सेलेक्टर 10 से 12 क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाओ, एंजॉय करते हो पढ़ो, नॉर्मल खाना खाओ, दिवाली आ रही है सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो दिवाली को, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो दिवाली को, दिए लगाओ, है ना, लेकिन स्टडी करो, मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर लो। और स्टडी का सबसे बेस्ट टाइम हमेशा बताती हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू जगना, ठीक है। तो जल्दी सो जल्दी जगो, वही बेस्ट है। और दोपहर में जैसे आपने सुबह उठ के पढ़ाई की, 11 बजे सो जाओ, फिर 11 से 2 बजे वैसे ही पढ़ाई नहीं होती है, तो रिलैक्स हो जाओ, खाना वाना खा लो, थोड़ा टहल लो, घर वालों से बातें कर लो, बस। इन सब के बीच आपका हुआ ना एक कौन मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, उसको थोड़ा सा दूर रखो, वो बहुत इरिटेट करता है, बहुत परेशान करता है, उसको थोड़ा सा पूरा दूर रख दो अगले 10 दिन के लिए। किसी का फोन आए, स्पेशली अपने दोस्तों का, अपने दोस्त ही अपने जीवन के सबसे बड़े दोस्त है, यू नो, जैसे दोस्त यही है हमारे दोस्त। हम इनके चक्कर में फैमिली वालों को इग्नोर कर देते हैं, मानो चाहे मत मानो। इनको 10 दिन के लिए बाय बाय, भले वो आपका साथ पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे डिस्कशन करता हो, 10 दिन के लिए भैया मुझे अकेला छोड़ दें, बाकी रोज तेरे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, ये 10 दिन मुझे दे दे, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। क्योंकि आपने उसको फोन किया, उसने 10 क्वेश्चन के 10 के आंसर दे दिए, आपने 6 दिए, तो आपका वही डर लगी, इसको सब आता मुझे नहीं, दूर हो जाओ, मुझे सब आता है, मुझे उतना आता है जितना मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। अब कई बार बच्चे पूछते हैं हरियाणा का कट ऑफ क्या रहेगा इस बार, बिना पेपर दिए कैसे कट ऑफ डिसाइड हो सकता है, मुझे तो यही समझ नहीं आता है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट अपन इंटरव्यू निकाल के रहेंगे, प्री नहीं निकलता है। कोई चीज़ मत करो, बैलेंस करो लाइफ में। मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, मेरी वैकेंसी आई है, मुझे पढ़ना है, मैं रिलैक्स होकर पढ़ूंगा। अब मैं जितना पढ़ सकती हूँ उतना ही पढ़ूंगा,
बहुत ज़्यादा मैं नहीं भागूंगा, मैं रिलैक्स होके पढ़ूंगा। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़िए। अभी पागलों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। रनिंग, वॉकिंग, गुड फूड, अच्छी नींद, बैलेंस स्टडी, 5 को ध्यान रखना। डर लगे किताब बंद कर देना, आंखें बंद करना, लंबी सांस लेना, छोड़ना, रिलैक्स होना। जिसको मानते हो, जिस प्रभु को तुम मानते हो, अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, या फिर वाहिगुरु को मानते हो, जिसको भी मानते हो, जो शक्ति है जिसको आप मानते हो, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर उनका नाम लेना और फिर वापस अपनी पढ़ाई करने लग जाना, बट रिलैक्स होके करना। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं आ गई थी। मैंने कहा 10 दिन बच्चे, आना तो 2 दिन पहले था, बट टाइम मैनेज नहीं होता, नया चली जाती हूँ। इसके साथ ही साथ यस, सुनीनगरी यूनिक्लो क्लासेस हरियाणा के लिए मॉक टेस्ट चला रही है, आप वो ले सकते हैं। वही है, नींद में सोते एक पेपर करना है आपको, क्योंकि उसमें हर सब्जेक्ट के थोड़े क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो 125 क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग किए गए। वो आपके लिए हेल्पफुल कितने हो सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आज वाला आपने पेपर लिया, आज का पेपर आपने कर लिया, आपका जो भी क्वेश्चन गलत हो आपने हाथों हाथ वेरीफाई किया, तो वो सेक्शन आपको परमानेंट याद होगा। किस्मत ने साथ दिया, उसी में से पेपर क्वेश्चन आ गया। नहीं साथ दिया, एक तरह से प्रैक्टिस हो गई, उस सेक्शन को पूरा आपने अच्छे से कर लिया। तो हम लोग मॉक टेस्ट चला रहे हैं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। मॉक टेस्ट लेने के लिए आप जो है 9950574460 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं और टेस्ट पेपर ले सकते हैं। 2-2 दिन का गैप है। मान लो ये वीडियो 5 तारीख को देखते हो, 10 तारीख को देखते हो, तो 5 तारीख तक तो आप ले लेना पेपर, 5 से 6 लास्ट। 10 तारीख को देख रहे हो, कोई पेपर लेने की जरूरत नहीं। अब 2 दिन बाद खुद का पेपर देख आना है। ठीक है, तो दीक्षा के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। रिलैक्स होके पढ़ना है। इसके अंदर एक वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पे, उर्मिला राठी का, जाके देखना, क्या करे क्या ना करे। एक वीडियो है, लिखना उस पर क्या करे क्या ना करे। अगर वो वीडियो ऑन हो जाता है आपका तो उसको आंखें बंद करके जरूर सुनिएगा। ऑल द बेस्ट, मस्ती से पढ़ेगा और दिवाली को सेलिब्रेट जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।